आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर भी थे। वो खुद इस बात को बयान करते हैं। उनके यहाँ एक सर ज़ियाउद्दीन साहब थे, वो बड़े मैथ्स के माहिर थे। वो बातों बातों में हर चीज़ में हिसाब किताब की बातें करते हैं। हिसाब से आज वैसे भी जी चुराते हैं सारे लोग। अक्सर के बैक जो पेपर जाते होंगे वो मैथ्स के ही होते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फ़ख्र है उनके मैथ्स को भी मैं देखना चाहूँगा। आओ, जो दीन रसूल पर हमला करते हैं या उलमाए उम्मत को ताना देते हैं कि मौलवी का कितना बिसात, मुसल्ले से घर तक इतना ही होता है। यही शायद उस वक्त भी ख्याल रहा हो। सर ज़ियाउद्दीन एक बड़े माहिर मैथ्स के जानने वाले थे। उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कुछ बातों में इन मामलात को पूछा कि कुछ हिसाब ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो मुझे समझना है, और यहाँ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को जानने वाला कोई नहीं है। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, बरेली शरीफ में रहते हैं, आप उनके पास जाकर डिस्कस कर लें, गुफ्तगू कर लें, शायद ये फंडा हल हो जाए आपका। वो मुस्कुरा करके कहे, मौलाना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है, मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से राब्ता कर चुका हूँ, वहाँ से अब तक जवाब नहीं आया, जर्मनी से, लंदन से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया, क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो ले, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया। यहाँ जब तशरीफ़ लाए, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद बैठते थे चारपाई पर, और लोग आने वाले मुलाकात करते, अपनी अपनी हाजतें लेकर आते। वो आए, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने पहले ही ख़त लिखा था आला हज़रत को कि फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, आप उनको इजाज़त मुलाकात अता फरमाए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बात करना शुरू फरमाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सख्त मसला पेश आया है हिसाब का, मैथ्स का, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आला हज़रत ने फरमाया, कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आराम से जब आपके पास वक्त हो तब डिस्कस करें, यह असर मगरिब के बीच का छोटा सा वक्त मेरे बड़े मसले के लिए नाकाफी है। आला हज़रत ने फरमाया, कह तो दें कुछ बात उसकी, क्या है मसाइल। आला हज़रत ने जब दो बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कापी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया, सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं वो देखता रह गया यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा, मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रज़ा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक़ रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकरार मैंने किसी को नहीं देखा। ये एक नहीं 2 वाक़यात अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। और एक प्रोफेसर साहब ने भी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह की डिस्कस की थी, गुफ्तगू की थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैथ्स में इतने माहिर थे, हैरत की बात है, जो मसला वो हल कर रहे थे, जो मसला वो हल फरमा रहे थे, उसको सुकूर या अरस्तोतेलिस या लोगारिज़म, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, इन तमाम चीज़ों से मिली हुई कुछ बातों को वो डिस्कस कर रहे थे। आखिर में उन्होंने सर ज़ियाउद्दीन ने पूछा, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब आपने हिसाब कहाँ से पढ़ा, इतना सारा मैथ्स कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। आला हज़रत ने फरमाया, मैंने मेरे वालिद से प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड के हिसाब सीखे, उसके बाद कुछ नहीं सीखा। जो कुछ भी आता है ये रसूलुल्लाह की बरकत है, ये आता ही इल्म है, इसी को कहते हैं इल्म लदुन्नी। इसको
इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी, जो अल्लाह ताला अपने फजल से बंदों को अता करता है। अजीज़ान गिरामी, लोग ये समझते होंगे कि आला हजरत का तज़किरा ये इतना क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर करते रहोगे, थक जाओगे सुनते हुए। मैं उनकी किताबें नहीं सुना पाऊंगा आपको, उनकी किताबें नहीं सुना पाऊंगा। आपसे किसी ने पूछा था पानी, किन किन पानियों से वजू करना जायज़ है, पानी की अक़साम बयान करने लगे। ये एग्रीकल्चर या एग्री जो कॉलेज हैं एग्रीकल्चर, वहाँ पर पानी के अक़साम वगैरह बयान किए जाते हैं। हाईएस्ट जो बयान किए गए हैं वो 11, 12, 13 किस्म के पानी बयान किए हैं। 11 किस्म के, 12 किस्म के, बाज़ यूनिवर्सिटी में 13 किस्म के। इस पर भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पानी के अलग अलग किस्में कैसे कैसे बयान की गई। लेकिन इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल हुआ तो आपने 303 किस्म के पानी बयान फरमाए हैं। इतने पानी के अक़साम बयान की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस इल्म पर उंगली कलम उठाए हैं उसका हक अदा कर दिया है, उसका हक अदा किया है। आपका दूसरा सफ़र हज था, गालिबन 1906 में आप दूसरी मरतबा हज्जे काबा के लिए तशरीफ़ ले गए थे। आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे। हज की हाज़िरी के वक्त, उस वक्त वहाँ पर जाहिर सी बात, मैं 1906 की बात कर रहा हूँ, वहाबियत का गलगला नहीं था। अहले सुन्नत व जमात थे, तुर्कियों की खिलाफत थी। सुन्नी आशिकान रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे। उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है, वो आए और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त। तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल क़द्र आलिम दीन है, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख़बर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़े खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े। वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाल सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबाईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाल सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे। 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है,
जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में, 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़्ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया। सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी। सारी चीज़ें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं फ़कीर बीमार है, बुखार ज़दा है, अलालत में है और सफ़र के हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता। मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे दीन का काम ले। अज़ीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का, उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हजरत से दस्त बस्ता कहते हैं, आप अपनी इजाज़ात हदीसा हमें अता फरमाएं, आप अपनी इजाज़ात में हमें शामिल फरमाएं। उसी सफ़र हज में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़ात अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाज़त लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हजरत से अपनी इजाज़त लेने में फ़ख्र महसूस फरमाया। वहाँ के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हजरत पहुँचे, बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हजरत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ऐ हिंदी आलिम अहमद रज़ा, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमाए हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भौंकते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे। हाँ, किताब जो पढ़ेगा वो ज़रूर समझेगा कि इतनी सारी बातें लिखने वाला वो भी बगैर सामने किताब के मौजूद हुए, आखिर इतने सारे रेफरेंस कहाँ से देगा। मैं अगर आप अभी मुझसे कहेंगे फलां फलां चीज़ों का हवाला दो, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मैं बोलूँगा देख करके सफ़ा नंबर आपको बताऊँगा। लेकिन वो इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि आँखें बंद करके किताबों के हवाले तक बता दिया करते थे, रेफरेंस उसी वक्त लिखा भी दिया करते। और मिलाने वाले जब जा करके मिला के देखते, एक सतर का भी फर्क नहीं आता था, एक सफ़े का भी फर्क नहीं आता था। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सबसे ज़्यादा उनकी किताबें हैं वो रद पर हैं, उसकी वजह भी है क्योंकि वो मुजद्दिद उस ज़माने के थे। उन्होंने नेचरियत का रद्द किया, वहाबियत का रद्द किया, नदवियत का रद्द किया, गैर मुक़ल्लिदियत का रद्द किया, कादियानियत का रद्द किया, राफ़िज़ियत का रद्द किया। ये वो सब फ़िरक़े थे जो उस वक्त अपने जरासीम फैला रहे थे अहले सुन्नत व जमात में। आला हज़रत रहमान अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन सब के रद्द के साथ एक हसीन चेहरा इस्लाम का पेश किया है। मेरे अजीज़ों, क्या आप इस बात पर फ़ख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं, औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फ़ख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अज़मत जो बिठाई है और बताई है वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का
गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़मत रिसालत हमें आला हज़रत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीज़ों इल्म गैब की बात कहते हो, आला हज़रत ने तो सुन्नियों का यह अकीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं, अब यहाँ से एक और सवाल का जवाब देता हूँ। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीज़ों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहाँ से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुँचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक़ अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार की, रहमाउ बैनहुम की सिफ़ात जो सहाबा की थी वही आपको आला हज़रत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के ज़रिए से समझा दूँ। मसलक के आला हज़रत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहाँ से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर ज़माने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर ज़माने में, हर ज़माने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक़ व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कुढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आज़म भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हज़रत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफ़िउल बला हैं, शाफ़े हैं, दाफ़े हैं। ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े हैं, दाफ़िउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हज़रत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की ज़िंदगी में तुम्हें बताऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी ज़ुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ ज़ुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो साहबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं। आप मना कर देते, ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ। बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है देने को मुंह चाहिए। यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़। सहाबा भी यही कहते थे, हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा, कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं। वो सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की ही असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें। यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज़्यादा हो जाती बीमारी, दस्त और जुलाब ज़्यादा हो जाते हैं, क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है। तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक सहाबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाज़ा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा इकराम ने अपने ज़माने पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया, तो वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आँख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी, आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज़्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे, सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वाह मोहम्मदा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी,
मेरे पैर में दर्द नहीं था, नाम मोहम्मद में इतनी तासीर है तो मेरे आका के लुआबे पाक में क्या तासीर होगी। हुजूर जिस पर हाथ रखें उसकी क्या असर होगी, उसकी क्या तासीर होगी। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ भी अज़मत और आपके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तकरीम के सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताबों में लिखा, उसमें से कोई नई बात नहीं, बल्कि सारी वही बातें हैं जो सहाबा हुजूर के लिए किया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हद दर्जे ताज़ीम और तकरीम करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में इस कमाल को पहुँचे हुए थे कि जब कभी आपके सामने कोई किसी और का तस्करा करता तो आप उसे रोक देते और कहते, मियाँ इतनी देर मेरे नबी की बात तो करो, हुजूर की शान में कुछ बातें करो। लोग आते तो सबको हदीस रसूल पहले सुना। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था, आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीज़ों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक़ रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक़ रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा, ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया, और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी। किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफ़ा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियाँ मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूँ जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीज़ों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं। वो इमामुल कलाम है और कलामुल इमाम है, उनके हर नात को ये मकाम हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब डूब करके मदह सराई करते थे, मदह सराई करते, आपके नात के मुतालिक ही एक बात मैं पढ़ रहा था। आपके छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, वो भी बड़े शायर थे। और दाग दहलवी, दिल्ली के बड़े शायर का नाम मैं कह रहा हूँ, मिर्ज़ा गालिब इकबाल के टक्कर के दाग दहलवी, वो उस्ताद थे अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी के। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी जब कोई नात लिखते, कोई अशार लिखते तो चेक कराने के लिए दाग दहलवी के पास भेजते थे, दाग दहलवी के पास भेजते। आप अपने साहबजादे हसनैन रज़ा ख़ान साहब को, कौन, आला हज़रत के छोटे भाई हसन रज़ा ख़ान साहब अपने बेटे हसनैन रज़ा साहब को अपने कुछ अशार लिख करके भेज रहे थे दिल्ली। वो आला हज़रत के पास आए। आला हज़रत ने कहा, भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हज़रत ने फरमाया, ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। आला हज़रत उस वक्त नात कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली। दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रज़ा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा, हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने
सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा मौलाना अहमद रजा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम शोरा शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हज़रत फाजिल बरेलवी का, अपने ज़माने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं, और अपने ज़माने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूँ, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह जो मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी मुहद्दिस आज़म के उस्ताद में हम मुहद्दिस सूरती आला हजरत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं हम ज़माना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजलगंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं कि मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तस्करा, हर महफिल में तस्करा। मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा शरीफ के ये उनके शागिर्द हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछा कि मुहद्दिस सूरती से कि आप वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम, कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना तस्करा नहीं करते, अपने उस्ताद जिन्होंने मंतिक पढ़ाया, आपको इल्म हदीस पढ़ाया, उनका तस्करा नहीं करते। बार बार मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, हर महफिल में आप उनका तस्करा करते हैं, वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, देखिए मेरे अजीजों, ज़माने के उलमा को आपस में चपकलिश हो सकती है, हसद हो सकता है, ये मेरे से बड़ा कैसे बन गया, लेकिन जो हकीकी आलिम दीन होता है वो सच्चे आलिम दीन की ताज़ीम व तकरीम भी करता है। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा ऐ मेरे शागिर्द, आपने सवाल किया, सुनो, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बैत तो हासिल है, मेरे उस्तादों से इल्म मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, मानी, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर तो हासिल है, लेकिन मौलाना अहमद रज़ा का मैं तज़किरा बार बार इसलिए करता हूँ कि ईमान की जो मिठास मुझे मिली है वो उनकी तालीमात से मिली है। अज़मत रिसालत होती क्या है मैंने मौलाना अहमद रज़ा से सीखा है। यकीन किस बात का नाम है, ये मैंने मौलाना अहमद रज़ा से सीखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल भी उतना था, यकीन भी इस दर्जे का था, जो फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से उस पर अटल रहते थे और यकीन के साथ। मशहूर ज़माना, आप अभी जो मैंने नात आपके सामने तिलावत की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, इस नात का एक शेर ये भी है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, उसमें एक शेर है जो आपने लिखा था, इसकी तारीख मुझे पता नहीं, लेकिन आप सफ़र हज पर जब कश्ती में थे, जहाज़ का सफ़र था, समंदर का सफ़र, अचानक बीच समंदर में एक बार ऐसे तूफ़ानी हवाएं आईं कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि जहाज़ डूबने वाला है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, लोग अपने अपने कफन उठा लो, अपनी तैयारियां कर लो। शोर और गलगला मच गया था। आला हज़रत सुकून से बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आपकी वालिदा माजिदा आपके साथ, पूछा कि अहमद रज़ा ऐलान सुने? कहा सुना। कहा जहाज़ डूबने वाला है? कहा नहीं डूबने वाला है। लोग मरने वाले हैं? कहा नहीं, लोगों की बात तो नहीं, लेकिन मैं तो महफूज रहूंगा। कहा इतने यकीन के साथ? कहा हाँ अम्मा, जब मैं जहाज में बैठा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पानी के सफर पर जब कोई जाए तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जो ये दुआ पढ़ ले वो डूबने से और गर्क होने से महफूज हो जाएगा। मैंने वो दुआ तिलावत कर ली। अब मेरा ये यकीन कामिल है, हजार तूफान आए, तूफान झूठे हो सकते हैं, रसूलुल्लाह का कौल नहीं झूठा होगा, मैं महफूज रहूंगा। और आपने फरमाया था, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। ये यकीन है, ये यकीन है। अजीज़ान गिरामी, ये तवक्कुल है फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात से। और एक दो बार की बात नहीं, कई मरतबा एक इल्म नजूम के माहिर मौलवी साहब आपके पास आए, उन्होंने भी ऐसे, इल्म नजूम किसको कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी,
एस्ट्रोलॉजी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन बहुत अजीब सी लगती है। जो लोग पढ़े होंगे या उसमें घिरे होंगे उनसे भी मैं कहता हूँ तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये जो राशि देखते हैं सुबह सुबह उठ करके, स्टार क्या है आज हमारा, तुम्हें क्या मालूम स्टार क्या है? ये ज्योतिष तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, ये मन घड़त किस्से तुम्हें सुनाते हैं, और ये जो तुम्हें बताते हैं आज तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तुम आज लाल कपड़ा नहीं पहनना, तुम पहले ऐसी चप्पल नहीं पहनना, ये सब एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमागों से खेलते हैं। ये क्या है, ये इल्म क्या है? इसकी एक ही डेफिनेशन मुझे मालूम है, अटकल पच्छू का नाम है। तीर मारना है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो क्या जाता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, लगा देना है। ऐसे जो बाबा हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, और हैरत होती है नहीं, आप भी कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। सड़क छाप नजूमी के पास हाथ दिखा रहे हैं, लकीरें देखकर बता मेरा भविष्य कैसा होगा। हे नादान, पहले उसका तो देख, वो कहाँ बैठा है, जिसके पास तू दिखाने जा रहा है वो कहाँ बैठा है। हैरत की बात है, हाथ दिखाने जा रहे उसके पास जो खुद फटीचर है, और वो भी बोलता है और तोते से बुलवाता है चिट्ठी निकाल कर। ये क्या खुरापात है। कम से कम मैं समझता हूँ कुरान पर यकीन रखने वाला किसी ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता बिकाहिनिन फक़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी ज्योतिष काहिन के पास गया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। हम में से कौन है जो इस तरह की जुर्रत करेगा, जसारत करेगा? हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, जो कुछ भी होगा मर्जी मौला से होगा, अल्लाह की मर्जी से होगा। और ज्योतिषों से कुछ होना ही होता तो ये बहुत कुछ हो जाते, ये बहुत कुछ हो जाते हैं। और यहीं पर यहाँ पर मैं इस्लाह कर दूं, ये नजूमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ज़मीन के मामलात जानने का वो अंजन है हमारे पास, भंजन है, फला फला चीज़ें हैं, मंजन है, क्या है, जिसको देख कर के ज़मीन में खजाना कहाँ है हम बता देंगे। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, किसी को आकर के कोई ज्योतिष कहते तुम्हारे घर में बहुत पुराना खजाना है, उस पर 4 जिन्नात हैं, मैं हटा दूंगा, निकाल लूंगा। ऐसे बहुत सारे, और उनकी बातों पर बेवकूफ़ हो जाते हैं। हमने ऐसे भी देखे जो रातों में बैठकर कलम कापी लेकर के हिसाब कर रहे हैं, एक घड़े में कितना सोना होगा, इतना सोना है तो मैं 2 बिल्डिंगें यहाँ बनाऊंगा, 2 बिल्डिंगें यहाँ, मार्केट में 1 दुकान। तुम रात भर शेख चिल्ली की तरह अभी से हिसाब में लग गए। वो एस्ट्रोलॉजी हो या आर्कियोलॉजी हो, जो नजूमी हो, ज्योतिष हो, तुमको बता दिया। ऐसे बहुत सारे खुदाइयाँ करवाए और लोगों की कब्रें खुदाई, कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं। आप कब सुधरोगे? इन तमाम बातों पर यकीन न रखो, इन तमाम चीज़ों पर यकीन न रखो। अगर खजाने निकालने का इतना ही उसको इल्म होता, महारत होती, तो वो बेचारा झोला छाप तुम्हारे पास नहीं आता, वो खुद खजाने निकालकर बादशाह बन चुका होता। वो तुमसे 20-25 हज़ार लेकर खजाना खोद करके देने आ रहा है। बेवकूफ़ी नहीं है। खैर, नजूमी जो होते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं, और सितारों का इल्म इसको कहते हैं। स्टार्स को देख करके कुछ चीज़ें मालूम की जाती थी, वो एक इल्म है, पहले ज़माने में भी रहा है। कभी कभार लग जाता है तीर। मौसम का हाल बताने वाले भी एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, टीवी में बताने के लिए आते हैं। अहमदाबाद में अभी बारिश बहुत होगी, मुंबई, ये जब बताते हैं तब होती नहीं, और जब कभी नहीं बताते झमाझम होती है। अक्सर ऐसा कभी कभार लग भी जाता है इनका, कभी कभार तीर लगता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ऐसी आए साहब, उन्होंने इल्म नजूम को पढ़ा था। आला हज़रत बैठे थे, बतौर मज़ाह आपने कहा कि साहब आपको तो इल्म नजूम पर बड़ी महारत है, ज़रा सितारे निकाल करके देखें कि इस महीने में बरसात आएगी कि नहीं आएगी, बारिश होगी, बरसात आएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। वो लिए कलम कॉपी और स्टार्स को निकालना शुरू किया। ये महीना चल रहा है, ये तारा यहाँ है, ये तारा यहाँ है, शनि बैठा है, बोलते ना मंगल बैठा है, शनि वहाँ देख रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, इस महीने तो बारिश का इम्कान ही नहीं आएगी, कोई बारिश नहीं होनी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, रखो तुम्हारी बात,
सितारों पर तुम्हें इतना यकीन है, सितारों पर इतना यकीन है? मैं कहता हूं अगर आना हुआ तो आ भी सकती है। तुम सितारों के इल्म पर कह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा इल्म 100% सही होता है, जो मैं लगाता हूं हिसाब बिल्कुल सही निकलता है, बिल्कुल सही। आप चैलेंज कर ले हमारे साथ, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सितारों का इल्म बरसों से जानता हूं, परफेक्ट है। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जलाल आया। आप उठे, दीवार पर घड़ी लगी थी, पूछा टाइम कितना हो रहा है? कहा 12 बज रहे हैं। कहा 2 बजने में अभी कितना टाइम है? कहा 2 घंटे। कहा 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे? 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बजेंगे, बजते हैं क्या? 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजते। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप, 2 बजने के लिए 2 घंटे हैं। आला हजरत उठे और घड़ी उठाई और कांटे घुमा के 2 पे लाके खड़ा कर दिया। घुमाया कांटे, 1 मिनट में 2 बज गए। कहा मौलवी साहब आप तो कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे, मैंने 1 मिनट में 2 बजा दी। और शायद उनके भी 12 बज चुके होंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन्होंने कहा कि अरे ये तो कोई बात हुई, आपने कांटे इधर उधर किए, ऐसे तो कोई भी बजा देगा, ऐसे तो कोई भी बजा देगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ, ये घड़ी जो घूम रही है अपनी रफ्तार से, तुम्हारा तयशुदा इल्म तो यही कहता है 1 बजने के लिए 1 घंटा, 2 बजने के लिए 2 घंटे, लेकिन खालिक़े सितारा, खालिक़े सय्यारगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन सितारों को पैदा किया है, वो चाहे तो 1 महीने से पहले सारे सितारों को इधर से उधर कर दे। जिस तरह तुम देख रहे हो आज सितारा यहाँ पर है, फलां सितारा यहाँ पर है, बारिश नहीं आ सकती। वो मौला अगर चाहेगा सारे सितारों को मिनटों में एक जगह जमा कर देगा। और बारिश के जो इम्कानात की बात आप कर रहे हो, अल्लाह अगर चाहे, ये पूरे महीने की बात कर रहे हैं आप, मैं कहता हूं अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में होगी, अगर मौला चाहे तो इसी दिन में होगी, अगर अल्लाह चाहे तो इसी शाम में होगी, और अल्लाह चाहे तो अभी होगी। वो मौलवी साहब कहते हैं आला हजरत का जलाल मैंने देखा, और महफिल से बाहर उठा तो देखा बरेली में अबर छाया हुआ है, थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई, झमाझम बारिश थी। वो कहते मेरे नुजूमी इल्म के एतबार से तो कोई कायदा फिट नहीं बैठता था, पूरे महीने में बारिश के इम्कानात नहीं थे। एक आलिम रब्बानी ने समझाया इल्म और होता है, अल्लाह की कुदरत और होती है। वो अगर चाहे तो नीस्त से हस्त कर देता है, हस्त से नीस्त कर देता है, यह उसकी शान है। चाहे तो वो सूरज को चलने से रोक दे, चाहे तो वो डूबे हुए सूरज को फेर दे, उसके लिए कोई कायदा और कानून नहीं है। अजीज़ान गिरामी, कुदरत के ये अजायबात को आला हजरत ने अपने इल्म से समझाया है। ये मैं नहीं कहता कि आला हजरत ने बारिश बरसाई, बाज कोई बेवकूफ़ ये कह देगा ये वहां तक पहुंचा दिए, नहीं। अल्लाह अपने बंदों की जुबान से निकली हुई बातों की लाज रखता है, और उनकी लाज में बारिश के लिए आसमान के दरवाजे भी खोल देता है। बारहा ऐसा हुआ है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हब्से मकान के मुतालिक, यानी वक्त ठहर जाता है, ये भी एक इल्म भी है, और बुजुर्गों को ये चीज़ करामत के तौर पर हासिल हुई। फरमाते हैं एक बार मैं सुबह ताखीर से उठा, 10 मिनट बाकी रह गए थे सूरज निकलने, और गुस्ल की हाजत थी। सोच रहे थे कि क्या करूं, नमाज के लिए 10 मिनट बाकी हैं, गुस्ल की हाजत है। इतनी घड़ी निकाली और रखा और अंदर गए। फरमाते हैं मैं ये भूल गया कि 10 मिनट बाकी हैं। आराम से 3-3 मरतबा कुल्ली किया, 3 बार हाथ धोए, सुन्नत तरीके से गुस्ल किया, पूरे आराम से पोंछ करके मैं बाहर निकला। घड़ी पर देखा तो मुझे डर हुआ, इतने आराम से मैं गुस्ल करके आया हूँ, 10 मिनट बाकी थे। जब जा रहा था गुस्ल करने में, ये भी इतना आराम से गुस्ल जो सुन्नत तरीके से है, कितना वक्त हो गया होगा, नमाज कज़ा हो गई होगी। आला हज़रत फरमाते हैं घड़ी उठा करके देखा तो जो 10 मिनट बाकी थे वो 9 मिनट अब भी बाकी थे। मैंने सोचा घड़ी रुकी तो नहीं, घड़ी बंद तो नहीं। बाहर आकर के जिस घड़ी से भी मिला करके देखा तो टाइम वही चल रहा था। फरमाते ये अल्लाह जिसे चाहे वक्त को घेर दे, और अल्लाह जिसके लिए चाहे 1 मिनट को 1 साल के बराबर भी कर दे। यही मेराज रसूल का फलसफा है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, कि बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त को अल्लाह चाहे तो घेर लेता है, रोक लेता है।
अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं, बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, वो खुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की ज़िंदगी का। 1921 में आला हज़रत की वफ़ात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था, अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धोनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए, उसकी धोनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी। लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धोनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामलात किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी कि 2 अंग्रेज़ आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के नायब हैं, वारिस हैं। उलमा व उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं मेरी उम्मत के उलमा। तो आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया, बनी इसराइल के नबियों की तरह आपके उलमा? ईसा अलैहिस्सलाम और कई अंबिया ऐसे हैं जो परिंदों की बोलियां जानते थे, क्या आप भी जानते हैं? इस उम्मत का कोई आलिम है? मुझे बताएं। अगर उम्मत मुस्तफ़ा के उलमा वारिसीन अंबिया हैं तो वैसी कोई चीज़ आपके उम्मत में कोई आलिम जानता है? आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया। उस वक्त दूर दरख्त पर 2 चिड़िया बैठी हुई थी, 2 चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते थे या कबूतर थे? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया आपने सवाल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा का भरम रखेगा। मैं बताता हूँ वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं, वो दोनों क्या बात कर रही मैं बताता हूँ। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पाँव में कांटा चुभा हुआ है, कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती, तू थोड़ा आहिस्ता उड़, मैं तेज उड़ूंगी, दोनों बराबर होकर के चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों ये बातें कर रही हैं। मियाँ ऐसे कोई भी बोल सकता है, कोई भी बात कर रही थी। वो अंग्रेज थे, उसने कहा कि आपको ये चीज़ें मालूम है? कहा हाँ मालूम है, वो जो बात कर रही हैं। कैसे पता चलेगा? जाओ तुमको जैसे देखना है मालूम कर लो। उसके पास राइफल थी, उस जमाने में जो भी बंदूक थी, उठाया उसने, सीधे बंदूक से गोली लगाई, चिड़ियों को जा करके लगी। बंदूक मारी या तीर मारा, जो भी मारा, चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। जा करके उठा करके देखा, पीछे वाली चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ था और पैर सूजन में था। उसी वक्त वो अंग्रेज मुसलमान हो गए। मुझे बताओ, जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे।
यह अल्लाह के वलियों की शान है। रब तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े औलिया को करामतों से नवाजता है। वो दिलों के हालात से बाखबर होते हैं, जानवरों की बोलियां सब। ये और बात है कि हम कह रहे हैं सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मक्का मुकर्रमा के बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन, वो खुद फरमाते हैं हरम पाक में कबूतर बहुत सारे आज भी हैं, उस वक्त भी थे। एक दीवार थी वहां पर मक्तबा जो मस्जिद हरम का है, उस पर कबूतर बैठते थे। जो वहां आकर के नीचे बैठता उस पर कचरे गिराते थे, जो भी बैठता था कचरे गिराते रहते थे। जितनी देर बैठता था वो कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हैं, जब मैं हरम पाक हाजिर हुआ तो बुखार मुझे आ गया। तो बुखार बहुत ज़्यादा हुआ तो अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बड़ी ताज़ीम करते थे आला हज़रत को, चारपाई बिछाकर उसी दीवार के पास लगा दिया जहाँ वो कबूतर बैठते थे कमरे के अंदर। वहाँ कोई जल्दी बैठते नहीं थे, जो बैठे उस पर कचरा गिरे। आला हज़रत की चारपाई वहाँ लगा दी, इसलिए कि कमरे में कुशादगी वहाँ रखने से ही हो सकती थी, लोगों को मिलने के लिए आसानी थी, लोग आते गए। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों कबूतर वहाँ से उठे और सामने की तरफ गए, दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन पर गिराते रहे। 3 दिन आला हज़रत सोए रहे, वो कबूतर कभी उस दीवार पर आए नहीं। ये बात मौलाना अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मक्का के बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा अहमद रज़ा, आपका तो हरम के कबूतर भी अदब कर रहे हैं। हमने इन कबूतरों को देखा, बहुत सारे लोगों पर कचरे गिराए, जब से आप यहाँ सोए ये कबूतर यहाँ आए हुए हैं। फिर जब चारपाई उठाई गई तो कबूतर फिर वहाँ आए। आला हज़रत ने इसको अपनी करामत के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं हमने इनके खालिक से सुलह कर ली तो अल्लाह ने सारी मखलूक को हमारे साथ सुलह करा दिया। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा निकले, ट्रेन का सफ़र था रास्ते में, और उनके साथ आपके एक मुरीद भी थे। ट्रेन चलाने वाला और झंडा लहराने वाला, जो सिग्नलर होता है, सिग्नल देने वाला, ये 2 मेन होते हैं, उसमें 2 मेन होते हैं। आला हज़रत जब स्टेशन पर पहुंचे तो झंडा लहराने वाला और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, ये दोनों आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया और आगे चलने लगे। उनके मुरीद फरमाते हैं आला हज़रत अपने घर से जब निकल रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं जिस सवारी पर बैठा हूँ उस सवारी को चलाने वाला और उसको हिदायत देने वाला दोनों इस्लाम पर हों। आला हज़रत दुआ करके निकले घर से, ऐ अल्लाह, जो तेरे रसूल को रसूल मानता है, तेरी वहदानियत का इकरार करता है, उसको मेरी सवारी का कायद बना, ड्राइवर बना, और उसको बना झंडा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, जो तेरे हबीब की अजमत का कायल हो। उनके मुरीद कहते हैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वो झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान था, गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान था, आला हज़रत के दोनों चाहने वाले थे। अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए कुरान में ये फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मज़ीद, वो जो चाह लेते हैं अल्लाह उनके लिए वो पूरी कर देता है, वो बात पूरी कर देता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा, वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायक़ बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं। इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफ़र हज पर थे, एक नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हज़रत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं।
एक आशिक की जुबान क्या होना चाहिए, देखें। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के ज़माने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की ज़रूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना ज़रूरी नहीं। और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाज़री दरबार में आपने ये नात लिखी थी और कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़े रसूल पर हाजिर रहे, रोज़ाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहां पर रुके थे। आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज़ लिखा वही मैं बयान कर रहा हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहाँ तो तेरी बात यहाँ कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहाँ आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़े रसूल पर। कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका। आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नज़र वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नज़र वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज़ सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हज़रत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं। रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हज़रत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूँ, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है। सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवा रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवा रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिर्क कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हज़रत उस वक्त भी डटे रहे, सबात और इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मौजज़न किया। अजीज़ा ने गिरामी, वो नेमत कुबरा आपको मिली थी, उस नेमत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीज़ें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। यह आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफ़ात के साल की आयत है, ये मेरी मौत के साल की आयत। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ है। जुमा का दिन था, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल का दिन 2:38 आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए, तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में अभी 4 मिनट बाकी। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताख़ीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद, वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहा कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह राद की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी, अभी आधा घंटा बाकी।
2:38 पर आला हजरत का विसाल हुआ है। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रात पढ़ो। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं, और जहाँ आयत समझ में ना आई दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया, और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर, ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया, और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक़ रसूल की दुआएं होती हैं वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहाँ मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन फलां सतर फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते हैं मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी जहाँ आला हज़रत ने फरमाया, छठी जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा, उधर 2:38 हुए, अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफ़ीक़ आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जलवा रसूल देखने में मसरूफ़ होता है उसको जाने का एहसास भी नहीं होता वो कब दुनिया से गया। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने इश्क़ रिसालत में अपनी ज़िंदगी तमाम की, पहुँचे वहीं पर जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। इसलिए कि मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, 25 सफ़र, आज का जो दिन गुजरा 25 सफ़र जुम्मा का दिन है। मुल्के शाम के एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था जुम्मा के बाद, और मैं कैलुला करता था दोपहर के बाद। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अपने रोज़े अथर के बाहर सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मरतबा अर्ज़ किया, आका किसी का इंतज़ार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मेरा एक आशिक अहमद रज़ा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतज़ार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहाँ से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हज़रत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया, और मुल्क शाम से सफ़र करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली पहुँचे ऐसे साहब के पास जो आला हज़रत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए, और जा करके उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुजुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान में अहमद रज़ा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक़ रसूल हैं। उन्होंने मुँह बसोरा और कहा हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है, एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुँचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुँचे तो ख़ानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हज़रत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था। तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के
ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है, जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है, मदीने में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी ज़ुबान से, उनके तक़वे और तहारत से पूरी ज़िंदगी भर कभी आपने नमाज क़ज़ा नहीं की। मसलक आला हज़रत ये भी है मेरे अजीज़ों, नमाज़ों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हज़रत। किस बात की शिद्दत करते हो आप? किस बात की? किसी को काफिर कहने में? याद रखो, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हज़रत की आदत नहीं थी। हुसाबुल हरमैन को लेकर बाज लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं? वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तैयबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियाँ हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा, आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को, तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बरदस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है, फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल उला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े ज़ोर और शोर से गाते हो। हाँ, उन्होंने क्या लिखा है? कहते हैं अगर इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे
कैसे फिदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की मक्का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूँ ज़ाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ज़िंदगी को शुरू किया ज़मीन व ज़मां से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को ये झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। आला हज़रत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा उठो, ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कातिल डाइन इस शहद दिखाए जहर पिलाए, ये यही लोग हैं आज, शहद दिखाएं जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। दुनिया को आला हज़रत ने फरमाया ये डाइन है, ये कातिल है, ये शोहर को मारने वाली है। कैसी वो औरत जो अपने शोहर को मारती है वो अच्छी होती है? रोज अपने आशिक बदलती है, उसको डाइन कहते हैं। कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है, ये रोज अपने आशिक बदलती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। आज तुम्हारे पास बहुत माल लेके आएगी, कल यहाँ से निकल जाएगी, दूसरे के पास जाएगी। ये रोज शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैंने आला हज़रत से पूछा ए इमाम अहले सुन्नत अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा ये मुर्दार है, जाएं तो कहां जाएं? आला हज़रत की रूह ने जवाब दिया फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहाँ अर्ज करो जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अपने नबी से अर्ज कर लेना दुनिया देखी होगी तुमने। आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो मेरे आका जवाद हैं करीम
करीम है, रहीम है। वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में, सरकार हम कमीनों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले। या रसूल अल्लाह कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामों, यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वह दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता है। आखिर में यही आला हज़रत ने अर्ज किया, अब तो न रोक ऐ गनी, आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी। इस शेर को अगर मैं समझा दूं तो बड़ा मजा आएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझे ये बात समझाई थी, कहा कि इस शेर का क्या मफहूम है। फरमाते हैं कुत्ते को जब तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाने की आदत डाल लो तो फिर वो कड़क ग़िज़ा नहीं खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। बिस्किट खाने वाला कुत्ता बिस्किट ही खाने लगता है। नरम ग़िज़ा खाने की आदत जिसकी हो जाए वो वही मांगने लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बारगाह रिसालत मुआब में, या रसूल अल्लाह हम ये नाज़ो अंदाज़, हमारे ये जो कर्रो फर, ये शान, ये सब तो आप ही की अता की हुई है। ये सब आराम, ये नाज आपने दिया है हमें। अब अगर आप रोक देंगे, अगर आप रोक देंगे तो ये बंदा कहां जाएगा। फरमाते हैं अब तो न रोक ऐ गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। बारगाह रिसालत में उनका इतना यकीन था, इतना तवक्कुल था, इतना यकीन था अकीदे में, उन्होंने यही कहा, क़यामत के दिन भी मेरा यकीन यह कहता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर में यूं कहते हैं कि क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएं और पूछे जाएं और हमारे तमाम आमाल को हम देख करके घबराएं तो हमें क्या कहना चाहिए उस वक्त। फरमाते हैं कि डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। ये एक नात है उनकी, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। उसी में आकर के एक शेर कहते हैं, डर था गुनाहों की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं।